अच्छा जी, ये क्या हुआ है? डिस्पाइट पुलिस प्रेजेंस, स्टोन्स हर्ल्ड एट दलित वेडिंग प्रोसेशन इन राजस्थान। ठीक है, नवंबर 27, 2021 राजस्थान में दलितों की शादी के ऊपर पत्थर फेंके गए। द इंसिडेंट टुक प्लेस लेट ऑन थर्सडे when the wedding procession of Dalit groom who was riding a mare reached the bride's house in केरोदी विलेज ऑफ पवता इन जयपुर। तो जयपुर में जो ये घोड़ी पे चढ़ के दूल्हा जा रहे थे दलित, उनके ऊपर पत्थर मारे गए। ठीक है, तो ये काम तो अभी भी हो रहा है। ये क्यों हो रहा है कि दलितों को घोड़ी पे चढ़ने की इजाजत नहीं थी ना, दलित इस तो वजह से ये मूछ हो भी रहा है। नहीं रख सकते हाँ गालिब भाई, हाँ मूछ भी नहीं रख हाँ, सकते दलित। मूछ भी काटनी पड़ेगी। हाँ तो अब आप ये देखें कि अभी भी ये हो रहा है, तो अब हम क्या कहेंगे। तो ये बात है। वैसे अमित ने और मैंने बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर एक स्ट्रीम करनी है, और मैं चाहता हूं कि, क्योंकि मुझे ये पता है कि मुझे भी बाबा साहब का बहुत लेट पता चला। ठीक है, इवन के मैं एथियस्ट था तब भी मुझे बाबा साहब का नहीं पता था, क्योंकि आई हार्डली न्यू एनीथिंग अबाउट इंडिया। तो मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट वो पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस हों। आई थिंक कि अगर बाबा साहब के बारे पाकिस्तानी जानेंगे तो बहुत से पाकिस्तानी बाबा साहब को बहुत प्यार करेंगे, उनकी बातों को समझेंगे, देखेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ एन इन्फ्लुएंस वो थे। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान या सब कॉन्टिनेंट हम कहें, क्योंकि पहले तो हिंदुस्तान ही था ना सारा, यूनाइटेड इंडिया। और मेरे ख्याल में इंडिया में शायद पिछले 500 या 1000 या 1500 साल में शायद उनसे बड़ा कोई थिंकर या उनसे बड़ा कोई जिसे आप कह लें कि सोसाइटी का समाज सुधारक कह लें या सोसाइटी की बेटरमेंट चाहने वाला कह लें, शायद कोई भी नहीं आया। ठीक है, तो रेशनल। इसलिए हाँ, रैशनल भी थे वो। और इसलिए हम बाबा साहब के ऊपर एक पूरी एक दिन हम स्ट्रीम रखेंगे। अमित उस पर काम कर रहे हैं, एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन अमित देंगे और हम जी इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि पाकिस्तान में कास्टिज्म कैसे एग्जिस्ट करता है। लोगों को पता ही नहीं है कि वो कास्ट सिस्टम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट करता है। लोग ये भूल चुके हैं कि ये चीजें हिंदुइज्म से आई थी, मगर आज भी लोग कास्ट सिस्टम की वजह से पाकिस्तान में भी सप्रेस्ड हैं। आप कहते हैं ना हिंदू इंडिया में खत्म हो गया, पाकिस्तान में कोई नाम नहीं जानता कि ये कास्ट सिस्टम है, मगर वो प्रैक्टिस पाकिस्तान में आज भी हो रहा है। अनटचेबिलिटी भी होती है प्रैक्टिस। कोई क्रिश्चियंस के साथ खाता पीता नहीं है। आसिया बीबी को क्यों क्यों आसिया बीबी के ऊपर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा था? क्योंकि उसने उसी कटोरे में पानी पी लिया था जिसमें मुसलमान औरतें पी रही थी। इस्लाम में कहीं ये नहीं लिखा कि आप यहूदी या ईसाई का पानी नहीं पी सकते या वो आपके बर्तन से पानी नहीं पी सकता। इस्लाम में नहीं लिखा। ये कहां से आया है? ये आया है हिंदुइज्म से। क्योंकि अगर अगर हिंदू तो नहीं थे वहां पे रहते, ब्राह्मण वहां नहीं अब रहते, मगर फिर भी वो चीजें जो उनको पुश दर पुश सिखाई गई हैं, जैसे कि इंडिया में आज भी होता है कि जब लोग अपना मजहब छोड़ के हिंदुइज्म क्रिश्चियन भी हो जाते हैं, वो अपनी कास्ट साथ ही ले जाते हैं। क्रिश्चियन ब्राह्मण भी सिर्फ क्रिश्चियन ब्राह्मण से ही शादी करता है। ठीक है, तो ये चीजें पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट करती हैं। और जिन लोगों को आसिया बीबी को ये पता भी नहीं होगा कि ये मेरे साथ क्यों ज्यादती हो रही है, मुझे ये पानी पीने से क्यों इन्होंने मेरे पे ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा दिया। तो आप अगर ये समझते हैं ना कि पाकिस्तान में कास्ट सिस्टम नहीं है, पाकिस्तान में भी है। मुझे भी रियलाइज करने में काफी देर लगी कि मुझे समझ आई ये तो कास्ट सिस्टम की वजह है जिसकी वजह से हम आज इधर। ठीक है, जब मैं छोटा था मैं समझता था कि शायद चूड़े का वर्ड जो है मुसलमानों ने क्रिश्चियंस के लिए ईजाद किया। वो मुझे ये नहीं पता था कि चूड़े का वर्ड असल में हिंदुओं ने अपने लो कास्ट हिंदुओं के लिए ईजाद किया था। मगर हमारी फैमिलीज और हमारे जो पाकिस्तान में पंजाबी क्रिश्चियंस हैं वो तो कन्वर्ट हो गए, क्रिश्चियन हो गए, मगर वो चूड़े का वर्ड फिर भी आज भी उधर का उधर ही है। आज भी अगर क्रिश्चियन से कोई लड़ता है पाकिस्तान में तो सबसे पहली गाड़ी जो उसको पड़ती है, जो मैंने खुद खाई है, वो यही है, चूड़ा। ठीक है जी, अगर आपके साथ कोई भी अल्टरकेशन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले आपको चूड़ा कहा जाता है। क्रिश्चियन को चूड़ा कहा जाता है, चाहे वो कहीं भी है, चाहे वो जज क्यों नहीं लगा हुआ। ठीक है, इवन के पिछले दिनों इमरान खान के साथ एक एक लड़कियों के नर्सिस के ऊपर ब्लास्फेमी के इल्जाम जब लग रहे थे, तो एक ब्यूरोक्रेट जो कि पाकिस्तानी क्रिश्चियन थे, उन्होंने जब इमरान खान को मुखातिब किया तो उन्होंने कहा, जी प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं आपके मुल्क का एक छोटा सा चूड़ा हूं। ठीक है, मेरी आवाज कोई भी नहीं सुनता। ठीक है, और हमारे साथ अब ये हो रहा है कि रोज रोज हमारी लड़कियों के ऊपर, जो कि वर्किंग वूमेन है, उनके ऊपर ब्लास्फेमी के इल्जाम लगाए जा रहे हैं और उनके साथ हर किस्म की डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है। तो ये भी याद रखना कि एक क्रिश्चियन औरत के साथ अगर पाकिस्तान में रेप होता है ना, तो वो भी जब रेप कर ले तो फिर एक बड़ा आसान सा वर्ड है जो कि मुसलमान बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्या है जी, चूड़ियां बड़ी गर्म होती हैं।
पैथेटिक तरीन, जब किसी औरत का रेप कर लेते हैं या किसी क्रिश्चियन लड़की के साथ कोई रिलेशनशिप चला लेते हैं या उसे को ब्लैकमेल कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं जी ये तो चूड़ियां बड़ी गर्म होती हैं। ठीक है, ये एक घटिया तरीन जो लेवल है, वो भी आज वर्ड वो यूज हो रहा है। ये अनटचेबिलिटी का जो वर्ड है वो उधर से आ रहा है, यूज उधर भी हो रहा है। आज लोगों को पता भी नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। मुसलमानों को ये याद ही नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। शायद उनके पुरखों को याद था कि चूड़ा क्या होता है और कैसे अनटचेबल लोग होते हैं, मगर वो प्रैक्टिस आज भी कर रहे हैं। वो आज खाते पीते नहीं है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। तो आप कहते हैं कि आपको ये पता नहीं है कि कहां कहां तक बातें गई हुई हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।